हेलो एस्पिरेंट्स, विद्यार्थी लोग कैसे हो। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। करंट अफेयर्स फॉर टुडे। क्विकली हम लोग जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं आज के डेट में। ओके, सो फर्स्ट इसका जो है RIC, भारत रूस और चीन के बीच बना त्रिपक्षीय मंच फिर से होगा एक्टिव। इसका मतलब क्या है? अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों का जो कन्फ्लिक्ट चला था, उसमें देखने को मिला कि वेस्टर्न एलाइज हैं, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन और जापान, ये लोग का कोई भी असर्टिव या पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो इसी संदर्भ में लावरोव ने कहा है कि रूस ने भारत के साथ बातचीत में स्पष्ट किया है कि भारत के क्वाड में दिलचस्पी मुख्य रूप से व्यापार और शांतिपूर्ण आर्थिक सहयोग तक सीमित है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि जो पश्चिमी देश हैं वो भारत को सैन्य सहयोग की दिशा में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत इंटरेस्टेड नहीं है। भारत सिर्फ शांतिपूर्ण आर्थिक सहयोग तक ही सीमित रहना चाहता है। इस संदर्भ में आगे उन्होंने कहा कि RIC फॉर्मेट को दोबारा शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय आ गया है। ठीक है, तो क्वाड एक 4 कंट्री का इसमें अलायंस है, QUAD। ठीक है, इसमें जापान है और ये अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और US है और इंडिया है। एक्चुअली इंडिया पैसिफिक रीजन को कंट्रोल करता है। इसी संदर्भ में ब्रिक्स एक आता है। ब्रिक्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसको कुछ पॉइंट्स इसमें नोट करने वाली बात यह है कि 2001 में सबसे पहले ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ'नील, इन्होंने ब्रिक नाम दिया था। ब्रिक मतलब 4 कंट्री का नाम को मिला के ब्रिक बनाया गया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। और फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था 2006 में। बाद में इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया सितंबर 2006 में। इसका फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग हुआ 2009 रशिया में, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स का रिलेवेंस इसलिए है कि ब्रिक्स कंट्री जो है 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 30% वर्ल्ड टेरिटरी को कंट्रोल करता है, 23% टोटल मिला के GDP है इसका, और 18% वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करता है। ईरान, सऊदी अरबिया, UAE को अगर मेंबर के रूप में इसको कंसिडर किया जाए तो 44% ऑफ वर्ल्ड क्रूड ऑयल, 44% वर्ल्ड का जो क्रूड ऑयल है वो प्रोड्यूस करता है। ब्रिक्स कंट्री मिला इंक्लूडिंग ईरान, सऊदी अरबिया एंड UAE। ओके, एक्सपेंशन ब्रिक्स का करने की बात चल रहा है। 40 कंट्रीज फॉर्मली इनफॉर्मली अप्लाई किया है। इट रिफ्लेक्ट्स एंगर। इसका मतलब क्या है? अगर ब्रिक्स का कोई मेंबर बनना चाहता है या बहुत सारे कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि ग्लोबल साउथ कंट्री में एक डिसकंटेंट है, एक एंगर गुस्से की भावना है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री उन लोग को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, वो लोगों को साउथ ग्लोबल मतलब हेमिस्फीयर में जो ग्लोबली साउथ में स्टेबल, जैसे इंडिया भी साउथ में ही कंसिडर होता है। नॉर्थ बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज को माना जाता है, वेस्टर्न एंड डेवलप्ड कंट्री। ग्लोबल साउथ मतलब जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, जो साउथ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड हैं, राइट। मेंबर कंट्रीज हैं इसमें ब्रिक्स के ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, एंड 6 न्यू मेंबर जो शामिल हुए हैं 2024-25 में, जिनका नाम है इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनका मैप में भी देखना बहुत ज़रूरी है। सब सारे कंट्री का लोकेशंस, उनका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और उनका लोकेलिटी। अभी मॉस्को इसको क्यों पुश करना चाहता है RIC फोरम को? इन्होंने कहा है कि टाइम हैज़ कम टू रिस्टार्ट RIC मीटिंग, एडिंग दैट इन हिज व्यू इंडिया एंड चाइना हैव रीच्ड कंसेंसस टू रिस्टार्ट द RIC में मेन चैलेंजेस है चाइना इंडिया के साथ जो बॉर्डर का जो कन्फ्लिक्ट चलता है उसको लेकर करके। तो इसमें रशिया वालों ने बोला है कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर का इशू है वो बहुत इजी है सॉल्व करना। ठीक है, RIC के बारे में देख लेते हैं। एक स्ट्रेटजिक ग्रुपिंग है दैट फर्स्ट टुक शेप इन 1990s अंडर लीडरशिप ऑफ एवगेनी प्रिमाकोव
एवजेनी प्राइमाकोव रशियन पॉलिटिशियन थे। उन्होंने एक काउंटर बैलेंस टू वेस्टर्न अलायंस, जो पश्चिमी का जो गठबंधन है पश्चिमी कंट्री का, वेस्टर्न डेवलप कंट्री का, उनको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक स्ट्रेटजिक ग्रुपिंग का निर्माण करने की बात रखी थी, जिसका नाम RIC। रशिया, चाइना, इंडिया तीनों इकोनॉमिक इमर्जिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। हालांकि रशिया तो डेवलप कंट्री था, लेकिन USSR 1991 में टूटने के बाद रशिया बचा, जो कि अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहता है, डेवलप नहीं मानता है, ठीक है। USA का जो फॉरेन पॉलिसी है दूसरे कंट्री के प्रति, उसका समाप्त करने के लिए और इंडिया के साथ पुराने संबंधों को रिन्यू करने के लिए और चाइना के साथ फ्रेंडशिप को डिस्कवर करने के लिए रशिया ने ऐसा स्टेप्स उठाया था। RIC country occupy over 19% of global land mass and contribute to over 43% of global GDP। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, यू कैन सी हियर ऑल्सो। संघाई 5 का नाम से जाना जाता था, जिसका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लेते हैं। संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जो कि 1996 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। दिस कंट्री अलॉन्ग विथ उज्बेकिस्तान केम टुगेदर ऑन 15 जून 2001 in Shanghai to announce the formation of new organization aimed at deepening political and economic cooperation। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, जिसका नाम था संघाई 5। 5 कंट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ओवर द टाइम ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडेड इट्स मेंबरशिप टू इंक्लूड 8 स्टेट्स विद इंडिया and पाकिस्तान joining 9 June 2017। Iran officially became member in 2023। SCO is governed by head of state council which serves as its highest decision making body। अभी आज के डेट में जो 9 मेंबर हैं टोटल इज इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। इसका ज्योग्राफिकल मैप भी देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्री हैं और इसमें कहाँ पे इनका लोकेशन है, इसको मैप, वर्ल्ड मैप में देख लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं।